सारे रिलेटिव प्रोनाउन खत्म। कौन कौन से? वेयर, व्हेन, बट, राइट। लेकिन हु, हुम, हुज, विच और दैट। हेलो एवरीवन, आज एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है यूज ऑफ हुज। हुज का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसका डेरिवेशन समझते हैं। सबसे पहले कि हुज आया कैसे और कैसे बना और इसका रिलेटिव प्रोनाउन में यूज कैसे कर सकते हैं, ये सीखेंगे आज की क्लास में। तो लिखा गया दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, एंड हिज फादर, और उसके पिता इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। तो इसी बात को आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यह वह लड़का है जिसके पिता एक डॉक्टर है, राइट। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ से ये कंजंक्शन कौन बन रहा है? एंड जोड़ रहा है दोनों बातों की। हिज फादर इज अ डॉक्टर इधर, और इस बात को जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन। और आप अगर क्या कर पाते कि यहाँ से इस वर्ड को, इस प्रोनाउन को और इसको रिप्लेस कर पाते, तो किससे रिप्लेस होगा वो? तो वहीं पे आएगा हुज। क्या आ जाएगा इन दोनों की जगह पे? तो आप कहेंगे यहीं पे यूज कर लेंगे हम हुज फादर। क्या लिखेंगे? हुज फादर इज ए डॉक्टर। तो क्या बन जाएगा? आपने कहा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय एंड हुज फादर इज अ डॉक्टर, और उसके पिता एक डॉक्टर हैं। बिल्कुल आसान सा ऐसे बना लेंगे। यानी कि क्या हुआ? कंजंक्शन को और इसको रिप्लेस करके आ रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसको? पोसेसिव, राइट। यानी पोजीशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ये पोजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है कि किस तरीके से हम अपने अधिकार यानी कि उसमें बताएं किसी को, यानी कि यहाँ पे रिलेशन भी दिखा दे और साथ में क्या करे कि ये अपने से पहले ये किसके लिए बात कर रहा है? फादर के लिए। हुज फादर, जिसके पिता। तो किसके पिता? इस बच्चे के पिता। तो इसको रिलेट करके अगली क्लास से रिलेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पे, और साथ में पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, ठीक है। तो यूज ऑफ हुज में आपने देखा कैसे इसका डेरिवेशन हुआ, कैसे बना होगा ये। तो हमें बार बार क्या लिखना होगा यहाँ पे? दिस इज द टीचर, हुज इज अ न्यू कार। नहीं, इसके बाद क्या आएगा? एक चीज और ध्यान देनी है। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है? देखिएगा, पहली चीज आपने देखा कि किसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा और ठीक नाउन से पहले आ रहा है उससे, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि दिस इज द टीचर, यह वो अध्यापक है। हुज इज अ न्यू कार, हुज इज अ न्यू कार। नहीं, ये तो बस क्या बनता है? ये तो नाउन से ठीक पहले आता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? हुज कार इज न्यू, हुज कार इज न्यू, जिसकी कार क्या है? नहीं है, ये बनाएंगे। ऊपर वाला गलत हो जाएगा नहीं तो हमें क्या लिखना है कि हुज के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, अकेले ना आ पाएगा ये, ठीक है। क्योंकि जिसका हम कहते हैं ना हिज ब्रदर, तो हिज अकेले नहीं यूज होता है, राइट। या हर ब्रदर, ये आपने कहा। तो ये क्या है? ये जो आप केस यूज कर रहे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव वाला, तो इसके बाद कोई ना कोई इसको नाउन चाहिए जिससे रिलेट कर पाए, ठीक है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके बाद हमें क्या लिखना होगा? नाउन लिखना होगा। दूसरी गलती ऐसे हो सकती है, और पहली गलती क्या की? आपने देखा कि बात को यहाँ पे ऐसे छोटे में हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर बात से आती ही क्या होगा कि बात कम हो, यानी कम शब्दों में हम कुछ ज़्यादा बयां कर पाएँ। यही तो भाषा का वसूल है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा? यूज ऑफ हुज, और किस तरीके हुआ? जैसे कि हु हमारा सब्जेक्ट होता है, वैसे ही सब्जेक्ट होता है। हिज क्या दिखाता है? पोजीशन, अधिकार को। और हिम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, वैसे ही हुम हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। हम हु को पहले ही पढ़ चुके थे, जो कि पर्सन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के लिए। और हुम जो होता है ये भी पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है, राइट। लेकिन दिक्कत क्या थी इसमें? दिक्कत कुछ नहीं थी, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है और ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, और जरूरत पड़ने पे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है, जो कि हम सीख चुके हैं पहले से ही रिलेटिव प्रोनाउन की कई पिछली क्लासेस में, ठीक है। अब बात रही इसकी, तो ये क्या बनेगा? तो ये उसकी पोजीशन शो करने के लिए, राइट। जिस पर्सन को हम क्या कर रहे हैं कि अगली बात से रिलेट कर रहे हैं, तो उससे ठीक बात इस पर्सन का उस पर पोजीशन होगा। जैसे ये लड़के के पिता हैं, तो यानी कि हुज फादर, जिसके पिता, राइट। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, जो कि पोजीशन दिखाएगा, अधिकार दिखाने का काम करेगा, ठीक है, और रिलेट करेगा दूसरी क्लास से, तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी फंक्शन कर लेगा। अब यहाँ से बात और क्या रह जाती है कि इसके कुछ आगे यूज बहुत ही खतरनाक तरीके से आते हैं, ठीक है ना। जैसे समझते हैं कि आप गलती और कहाँ पे कर सकते हैं, तो यानी कि पूरा फैमिली किसको? पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला। आगे देखिए, अगर कोई ऐसा कह दे दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, राइट, हुज लेग्स आर ब्रोकन, राइट, ऐसे हुज लेग हैज बीन ब्रोकन, हुज लेग हैज बीन ब्रोकन, ऐसे लिख देते हैं। तो क्या होगा इसमें? तो आप सिंपल कहेंगे क्या कि यहाँ पे किसके लिए? दिस इज द टेबल, टेबल की बात हो रही है, तो ये क्या हो गई? थिंग्स हो गई। क्या हो गई? थिंग्स। तो आपको यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हुज लेग्स, जिसकी
लेग्स क्या कर दी गई हैं, हैज बीन ब्रोकन, तोड़ दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुज किसके लिए आता, पर्सन के लिए आ रहा था, तो यहाँ पे ये ना लिखे, हम क्या लिखेंगे, लेग्स ऑफ विच, राइट, क्या लिखेंगे, लेग्स ऑफ विच, यानी कि जिसकी लेग्स, राइट। जैसे हम ऐसा लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं राम्स कार, राम की कार, तो वैसे लिखते हैं कार ऑफ राम, क्या लिखते हैं, कार ऑफ राम, राइट। तो हम क्या करते हैं कि कोई चीज, अब हम कहें कि लेग अपना पोजीशन बताएगी नहीं कि मेरा है मेरा है, इसीलिए आदमी कहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जीवित चीजों के साथ इसको लगाते हैं। वैसे ही आप याद रखेंगे क्या कि ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए ये क्या होगा, थिंग्स के लिए यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए कौन आएगा, हमारा विच आएगा। तो ये हमें ध्यान देना है इस केस में। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं बेहतरीन। आगे बढ़ते हुए हम लोग सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउन बचे हुए हैं सबको पढ़ के आज की क्लास में सारे रिलेटिव प्रोनाउन खत्म। कौन कौन से बाकी हैं, वेयर, व्हेन, बट, राइट। लेकिन हु, हुम, हुज, विच और दैट, इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें से एक एक करके कैसे इनका यूज करें। तो आपने क्या सीखा था कि अपने एंटीसीडेंट को अगली क्लास में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के रिलेट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब जरा देखते हैं, हमने कहा आई नो द प्लेस, मैं वो प्लेस जानता हूं, जगह जानता हूं, राइट। डैश दे वेंट, वे गए थे, तो यही ना कहेंगे जहां वे गए थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब हम कई बार कहाँ, अक्सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह देखते हैं, तब हम वेयर मतलब कहते हैं कहाँ, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा, जहां। तो क्या है यहाँ पे लेंगे हम, वेयर। तो क्या कहेंगे, आई नो द प्लेस वेयर दे वेंट, और तो कोई लगा नहीं सकते वेन, राइट। तो आपने कहा प्लेस जानते हैं ना, तो प्लेस के बारे में कौन डिफाइन करेगा, वेयर, वेन नहीं और कोई नहीं। आपने कहा आई रिमेंबर द डेट, मुझे वो दिन याद है, ठीक है, क्या, वेन, यानी कि जब, क्या, दे गॉट मैरिड, जब उन्होंने शादी की थी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये डेट, यानी कोई एक्शन कब हुआ था, तो हम कहते हैं ना वेन वहां पे आता है। तो आपने क्या देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन बना, ये यहाँ पे नाउन बन गया है, डेट नाउन है ना ये, तो इस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोनाउन आया वो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका नाम है वेन। तो वेन और वेयर बहुत ही आसान हुए, यानी कि प्लेस और साथ में टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आपने कहा आई इन्वाइटेड देम, मैंने उन्हें बुलाया, बट दे डिडंट कम, लेकिन वे नहीं आए। तो यहाँ पे जो बट है ना, ये सिंपल कंजंक्शन की तरह है, कैसा है, कंजंक्शन, कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, राइट। लेकिन आगे देखते हैं कि बट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बन सकता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, समझते हैं इसको। लिखा गया देयर इज नो ट्री, यहाँ कोई ऐसा पेड़ नहीं है, ठीक है, दैट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन नहीं देता हो। फिर लिखा गया देयर इज नो मैन, यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है, दैट डज नॉट विश टू लीव, जो जीने की इच्छा ना रखता हो, मतलब हर एक आदमी जीना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो ये देख रहे हैं ना आप लोग पूरा पूरा, दैट डज नॉट, राइट, इसको अकेले, यानी कि जब भी हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है जिसमें हम नेगेटिव बता दें, तो यहाँ पे अकेले बट यूज कर सकते हैं इन दोनों की जगह पे, पूरे की जगह पे। तो कैसे पढ़ेंगे, देयर इज नो मैन बट विश टू लीव, यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है लेकिन क्या, कि जो जीने की चाह न रखता हो। तो ये बट अकेले सबको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे बट रिलेटिव प्रोनाउन बन के आता है, ठीक है ना। तो ये बट क्या करेगा, पूरे को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और यहाँ पे किसका काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो आई थिंक और हु, हुम, हुज, विच, दैट, इन सब के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।